किस दर्द में हमें मसाज करनी चाहिए और किस दर्द में मसाज नहीं करनी चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। किस चीज़ में मसाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे आपको अक्यूट इंजरी हुई है, जस्ट ट्रॉमा हुआ है, सूजन है उस पे, उस केस में बिल्कुल भी मसाज नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट उसका कारण है, जैसे ट्रॉमा में क्या होता है, हेमाटोमा बनता है। हेमाटोमा मीन्स ब्लड इकट्ठा होता है, उसमें मसाज करने पे ऊपर मसाज से ट्रॉमा बढ़ सकता है, ब्लड वेसल्स और डायलेट होके और ब्लड क्लॉट वहां पे बना सकती है। सेकंड है ब्लड क्लॉट डिसलॉज होना। मसाज एक मोस्ट कॉमन कारण है ब्लड क्लॉट डिसलॉज होने का, मतलब वो ब्लड क्लॉट वहां से फ्रैक्चर वाली जगह से ऊपर आपके पल्मनरी सिस्टम लंग्स में जाके पल्मनरी एम्बोलिज्म, जो कि एक जानलेवा कंडीशन है, वो बना सकता है। थर्ड रीजन है ट्रॉमा पेशेंट में क्यों मसाज नहीं करनी चाहिए, इट कैन कॉज नर्व डैमेज। नर्व मतलब वो नसों को दबा सकती है। गलत जगह गलत तरीके से मसाज करने से जो प्रोमिनेंट नर्व्स है, बाहर नर्व्स हैं, वो दब सकती हैं और परमानेंट डैमेज हो सकता है। कई बार आपने देखा ही होगा, लोग पहलवान के पास जाते हैं ट्रॉमा के बाद और वो केस बिगड़ जाते हैं, नर्व डैमेज हो जाता है, हाथ पैर उठना बंद हो जाता है और भी कई कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। फोर्थ रीजन जो कि मसाज ना करने का है, फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट। अगर माइनर कई बार फ्रैक्चर होता है बच्चों में, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, वो मसाज करने से और वर्स्ट हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। अब दो वो कारण मैं बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन है, जैसे इन्फेक्शन। कई बार नॉर्मल स्किन दिखती नॉर्मल है, माइनर उसमें क्रैक और अब्रेजन लगे होते हैं, जिसके कारण वो मसाज करने से इन्फेक्शन कर देते हैं। फिफ्थ रीजन मसाज क्यों नहीं करनी चाहिए, कई बार हमने देखा है ट्रॉमा पेशेंट्स में छोटा मोटा क्रैक या स्किन पियर्स हुई होती है, जो हमें लगता है कि जख्म नहीं है, बट फिर भी छोटा मोटा क्रैक होता है स्किन में, जिसके ऊपर मसाज करने से वो बैक्टीरिया अंदर स्किन के घुस के इन्फेक्शन कर सकते हैं, सेलुलाइटिस नाम की बीमारी, जो कि पूरे मसल की इन्फेक्शन कर सकते हैं। सिक्स्थ रीजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। मसल में हड्डी जैसा मांस बनना, जो हम ट्यूमर भी कह सकते हैं कि ट्यूमर बन जाता है। वो कैसे होता है, जब फ्रैक्चर होता है, अंदर ऐसे सेल रिलीज होते हैं बोन बनाने वाले हड्डी से, वो मसल में चले जाते हैं, डिब्रीज या मटेरियल लगा लो, वो मसल्स में चले जाते हैं। जब हम उसके ऊपर मसाज करते हैं ट्रॉमा पेशेंट्स में, वो सेल्स मसल में रच जाते हैं, जहाँ मिक्स हो जाते हैं। फ्यूचर में मसाज करने के बाद वो एक मसल मास में बोन, हड्डी का टिश्यू बना देते हैं, जो कि ट्यूमर जैसा लगती है। अब मैं बताऊंगा किस केसेस में हम मसाज फिर भी कर सकते हैं। मसाज हम क्रोनिक पेन जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, क्रोनिक स्पाज्म और समटाइम्स एक्यूट स्पाज्म, मसल स्पाज्म में कर सकते हैं। वो भी ओकेजनली, ये नहीं कि हम डेली मसाज करें उसके लिए, वो भी लाभदायक नहीं हो। मैं डॉक्टर GS संधू, वर्किंग इन रावल हॉस्पिटल, करनाल।